सो हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करने जा रहे हैं। 10th में क्या बोला है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, इसे करके फंक्शन कुछ लिख दिया है। उसमें बोला गया ना कि पॉलिनोमियल है सच दैट इस फंक्शन को जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस वन से और एक्स प्लस वन से, तो इस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है ना वो 5 आ रहा है, ठीक है। और इस केस में अगर उसको डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर 19 आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारा दो इक्वेशन मतलब उन्होंने ऐसा क्वेश्चन में दे दिया। बोल रहा है ना कि अगर इसी फंक्शन को, ठीक है, अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस टू से, तो बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। बस तो रिमाइंडर थोड़ा का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है, बस देखते जाओ आसानी से हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स की पावर 4 माइनस टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और फर्स्ट हम लोग पहले वाले सकते हैं कि उसको x माइनस वन से डिवाइड किया गया, ठीक है। तो उस केस में जो रिमाइंडर है वो 5 आया है। तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, कि इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन। तो इसके केस में तो रिमाइंडर थ्योरम पता ही है तुम्हें। रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगाते हैं, तो भाई हमारे पास जो दिया हुआ है फैक्टर x माइनस वन, इसको इक्वेट करते हैं 0 से। x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 को जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास जो x है ना वहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो आओ पुट करते हैं, आ जाओ। तो x की पावर 4 है, एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x³ प्लस 3x² माइनस ए एक्स प्लस बी। चेक कर लो एक बार, x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस एक्स प्लस बी, और 1 पुट कर रहे हैं हम लोग। तो आ जाओ 1 पुट करते हैं। तो 1 की पावर 4 माइनस 2 इंटू वन का क्यूब प्लस 3 इंटू वन का स्क्वायर माइनस ए इंटू वन प्लस बी, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो 1 माइनस टू प्लस 3 माइनस ए प्लस बी। इसको थोड़ा सा तुम ऐसे सिंप्लीफाई ही कर लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा। देखो ये तो पॉजिटिव 3 3 एक 4, 4 में से 2 गया तो बचेगा 2 माइनस ए प्लस बी, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है ना ये जो है ये 5 के इक्वल है। तो हमारे पास क्या एक इक्वेशन बन गया, इसको ऐसे हाईलाइट कर लो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड आ जाते हैं। सेकेंड केस क्या है हमारा कि डिवाइड अबर किया जा रहा है एक्स प्लस वन से, तो इसको इक्वेट करो कुछ 0 से, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो एक्स की वैल्यू -1 में पुट करनी है सारी इक्वेशन में। तो जो इक्वेशन है हमारे पास एक बार लिख लेता हूँ पॉलिनोमियल को, एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ए एक्स प्लस बी, यही है। एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ए एक्स प्लस बी। आ जाओ पुट करते हैं इसमें। एक्स की वैल्यू -1 की पावर 4 माइनस टू इंटू -1 की पावर क्यूब 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस ए इंटू -1 प्लस बी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये निगेटिव 1 होगा, और ये अल्टीमेटली पॉजिटिव 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा +3, ये पॉजिटिव ए एंड प्लस बी। इसको कर लो थोड़ा सा, तो ये 3 3 6 6 ए प्लस बी। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 19 है। आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये इक्वेशन 2 वेरिएबल क्वेश्चन है, दिख रहा है तुम्हें। हमारे पास एक इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन तो लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखो 2 माइनस ए प्लस बी। होप सो तुमने पढ़ा होगा इक्वेशन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं आता तो देख लो, यहाँ पे बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस ये इस इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिख दो, यहाँ पे प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 19। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो। जब ऐड करोगे ना, देखना ये माइनस ए है और ये प्लस ए है, तो दोनों कट गया। ये दोनों ऐड होने में कितना आ जाएगा, 6 7 8 प्लस 2b इक्वल्स टू 19, क्या होगा 24। अब बस थोड़ा सा इधर भेज दो, 8 को उधर कर दो। 2b की वैल्यू हो गई 16 और b की वैल्यू हो गई 8। तो हमारे पास b की, अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुटिंग इन इक्वेशन, चलो इसी इक्वेशन में मैं डाल देता हूँ, इसको यहाँ लिखते हैं, आ जाओ। 2 माइनस ए प्लस बी, इसकी वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8। 2 माइनस ए प्लस बी की वैल्यू 8 हमने पुट किया और ये 5। थोड़ा सा कर लो, 8 टू 10 माइनस ए की वैल्यू 5, उधर भेजो, 5 को इधर ले आओ, ए को उधर भेज दो। तो ये हो गया 5 इक्वल्स टू ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5, बी की वैल्यू है हमारे पास 8। आ गया यहाँ पे। अब देखना, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था एफ ऑफ एक्स, जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है प्रॉपर, वो क्या है हमारे पास, एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस ए एक्स प्लस बी। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली, ए की वैल्यू हमने निकाली है 5 और बी की वैल्यू 8। तो जो हमारा जो पॉलिनोमियल है ना वो ऐसा हो गया, एक्स की पावर 4 2a³ ए क्यूब है क्या, 2x³ है, सॉरी 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x
प्लस बी की वैल्यू 8 है हमारे पास। ये अब बोल रहा है ना कि इसको तुम डिवाइड कर रहे हो x प्लस 2 से, तो अगेन यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम आएगा। तो x प्लस 2 को तुम इक्वेट करोगे 0 से, x की वैल्यू -2 को इस इक्वेशन में पुट करोगे, जो भी आएगा तुम्हारा रिजल्ट यहाँ दिख जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होती है, इसमें मैं पुट कर रहा हूँ -2, तो -2 की पावर 4 -2 इंटू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 8, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 16 पॉजिटिव 16, ये हो गया -8 एंड ये प्लस 8 दूना 16, ठीक है। ये पॉजिटिव 4 12 और ये हो जाएगा निगेटिव है +10 एंड ये +8, सबको ऐड कर दो कितना हो गया, ये 32 हो गया, ये 22 हो गया और ये लास्ट में तो 8 है, ये कितना हो गया 30 हो गया और ये 32 ऑलरेडी था यहाँ पे, 2 62 62। सो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है उस केस में वो तुम्हारा आ रहा है 62। ओके ठीक है, तो हमारे ये परफेक्ट सॉल्यूशन हो गया और ये ख़त्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।